तो बच्चों अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 बोथ एक्सक्लूडेड कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 3, 4, 6, 7 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन इज अलाउड। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि हमें ये डिजिट्स दे रखे हैं और इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हमें कुछ नंबर्स फॉर्म करने हैं। वो नंबर्स क्या होने चाहिए, 3000 और 4000 के बीच में होने चाहिए। बोथ एक्सक्लूडेड का मतलब बच्चों ये कि वो दोनों नंबर हम 3000 4000 नहीं लेने हैं, 3000 से बड़े और 4000 से छोटे लेने हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी दो हमारे पास कंडीशंस हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब आप इनमें से एक डिजिट को केवल बच्चों एक ही बार यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बच्चों यहां पर अगर हमको ये सॉल्व करना है तो हमें पता है कि 3000 से 4000 के बीच के जितने भी नंबर्स होने वाले हैं उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बच्चों वो कितनी होने वाली हैं, 4। तो हम एक काम करते हैं, हम ये 4 प्लेसेस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इन 4 प्लेसेस पे हमें 4 डिजिट फिल करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जितने भी नंबर्स यहां हम फॉर्म करने वाले हैं वो 3000 से बड़े होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक बात बताइए बच्चों कि 3000 से 4000 के बीच के आप जितने भी नंबर्स देखते हैं उनमें एक अच्छी बात और खास बात यह है कि उसके जो फर्स्ट प्लेस पे है वहां पर जो डिजिट आती है वो हमेशा 3 होती है। तो बच्चों यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ क्या भरना है, यहाँ पे हमें 3 ही भरना है, हमें 3 ही भरना पड़ेगा, यहां पर भरने की और कोई चॉइसेस नहीं है। अब बच्चों देखिए अगर इनमें से मैं कोई भी डिजिट यहां तीनों जगह पे फिल कर देता हूं, कोई भी डिजिट्स, तो जो भी नंबर आएगा वो 3000 एंड समथिंग आएगा, मतलब वो 3000 से बड़ा और 4000 से छोटा होगा। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अब इस प्लेस को भरने की कितनी चॉइसेस बची हमारे पास, टोटल कितनी डिजिट थी बच्चों, 6। उनमें से हम 3 यहां फिल कर चुके हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे 5, और इस प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे 4, और इस प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे 3। तो हमारे पास कितने केसेस हो गए, 60। मतलब ऐसे हम 60 नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दीज 6 डिजिट्स जो कि 3000 से बड़े हैं और 4000 से छोटे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो यहां पर देखिए सेकंड पार्ट में भी वही है कि नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए और 4000 से छोटा होना चाहिए, बट रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब आप इनमें से किसी भी डिजिट को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों कंडीशन वही है कि अगर हम ऐसा नंबर फॉर्म करना चाहते हैं जो 3000 से 4000 के बीच में है तो बच्चों यहां पर तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या है कि इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास फिर से सारी की सारी चॉइसेस, सारी की सारी डिजिट अवेलेबल है, बिकॉज जो 3 आप यहां फिल कर चुके हैं आप यहां दोबारा कर सकते हैं, बिकॉज द रिपीटेशन इज अलाउड। और अगर यहाँ 3 आता है फर्स्ट प्लेस पे तो जो भी आप नंबर बनाएंगे वो 3000 एंड समथिंग बनेगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके आपके पास कितने हो जाएंगे, 6। और बच्चों जो डिजिट आपने यहाँ फिल कर दी है, यहाँ फिल कर दी, उसको फिर से यहाँ फिल किया जा सकता है। इसका मतलब इसको फिल करने के बच्चों तरीके कितने, 6 अगेन, और इसको फिल करने के तरीके भी बच्चों कितने, 6। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 666 216। अब बच्चों इसमें एक चीज देखिएगा कि आपने क्या किया कि इन प्लेसेस पे सारी डिजिट्स को सारे पॉसिबल तरीकों से अरेंज किया, मतलब जितने भी अरेंज करने के तरीके हो सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपने सारे काउंट किए हैं और वो आए हैं 216 बच्चों। लेकिन एक बात बताइए, जब आपने सारे पॉसिबल तरीकों से इन स्पेसेस को फिल किया होगा तो उनमें से एक केस ये भी तो रहा होगा बच्चों कि जब आपने यहां तो 3 फिल कर दिया, जब आप यहां पर सारे पॉसिबल तरीकों से नंबर्स फिल करते हैं तो हर नंबर आपका 3000 से बड़ा आएगा, एक्सेप्ट वन कंडीशन। क्या होगी वो कंडीशन कि बच्चों इन सारे केसेस में एक बार ऐसा भी तो हुआ होगा जब आपने इन सारे प्लेसेस पे 0 0 0 फिल कर दिया होगा, और अगर आपने यहां 0 0 0 फिल कर दिया तो ये नंबर तो हो गया 3000, जो कि आपको इंक्लूड नहीं करना है अपने कैलकुलेशन में। मतलब ये टोटल जितने भी नंबर्स हमारे पास बने हैं वो सब 3000 से बड़े हैं, एक्सेप्ट वन केस जिसमें एग्जैक्टली 3000 बनता है। मतलब बच्चों हम आंसर क्या देंगे, इस आंसर में हम क्या करेंगे बच्चों कि टोटल जो 216 हमारे पास पॉसिबल केसेस बन रहे थे उनमें से ये वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 215। मतलब बच्चों ऐसे 215 नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। अब बच्चों यहां बोल रहा है कि 4 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट 0। ये आपके पास कुछ डिजिट दे रखी हैं, कितनी डिजिट है बच्चों, 1 2 3 4 5 6,
वापस से यहाँ पर 6 डिजिट्स गिवन है, लेकिन बच्चों वो जो नंबर होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, ये हम कैसे चेक करते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये 4 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है बच्चों, ये तो यहाँ पर 4 प्लेसेस हम बनाएंगे, 4 डिजिट की जगह हम बनाएंगे। और बच्चों अगर वो नंबर क्या होना है, 2 से डिविजिबल, तो बच्चों इस प्लेस पे क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, एक इवन डिजिट होना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास यहाँ इवन डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 4 इवन डिजिट्स गिवन है बच्चों। इसका मतलब यहां पर इन चारों में से ही कोई डिजिट फिल करनी पड़ेगी। तो बच्चों उसमें क्या है, पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों। इसका मतलब हम एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हैं। पर बच्चों मैं आपके यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि इस तरह की जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें डिजिट जो गिवन है उनमें एक डिजिट 0 भी है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो क्या है कि बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि मैं ऐसे कितने नंबर फॉर्म कर सकता हूं, तो मुझे पता है कि यहां पर मेरे पास जो चॉइसेस हैं वो 0, 2, 4, 6, इन चारों डिजिट में से ही मैं एक डिजिट फिल कर सकता हूं बच्चों। मान लीजिए बच्चों कि अगर मैं कहता हूं कि इस प्लेस को फिल करने के तरीके मेरे पास 4 हैं, कितने बच्चों, 4, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मेरा सवाल बच्चों ये है कि इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे। आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर टोटल आपके पास 6 डिजिट्स हैं, जिनमें से सर आप एक डिजिट यहां पर फिल कर चुके हो, कौन सी, इनमें से कोई एक। तो सर कितनी डिजिट बचेंगी सर आपके पास? तो मैं बोलूंगा आपसे यस, मेरे पास 5 डिजिट बचेंगी। तो बताइए क्या इसको फिल करने के तरीके मेरे पास 5 होंगे? नहीं बच्चों, अगर आप यहां 5 लिखते हैं तो ये लिखना भी गलत है, ये लिखना भी गलत है। क्यों गलत है देखते हैं, क्योंकि बच्चों यहां पर देखिए जब आपने चार डिफरेंट तरीकों से, 4 पॉसिबल तरीकों से जब इसको फिल किया, तो इसका मतलब बच्चों एक केस आपने वो भी लिया होगा जब यहाँ 0 आया होगा, एक केस बच्चों आपने वो भी लिया जब यहाँ 2 आया होगा, एक केस वो भी लिया जब 4 आया होगा, एक केस वो भी लिया बच्चों जब यहाँ 6 आया होगा। तभी तो हमने इसको 4 लिखा, क्योंकि हमने चारों के चारों केस कंसीडर किए हैं। लेकिन बच्चों एक बात बताएं, अगर यहां पर 0 आया तो अब कौन कौन सी डिजिट बची, 2, 4, 6, और बची हुई कौन सी है बच्चों, 5 और 7। टोटल कितनी डिजिट बच रही हैं, 6 डिजिट्स हैं आपके पास। सॉरी बच्चों टोटल आपके पास 6 डिजिट थी। अगर आपने यहां पर 0 फिल कर दिया तो अब हमारे पास कितनी डिजिट बचती हैं, 5 डिजिट बचती हैं। तो बच्चों अगर मैं यहां पे 0 फिल करता हूं तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5। पर बच्चों अगर मैं यहां पर 0 फिल ना करके 2, 4, 6 में से कोई डिजिट फिल करता हूं, तो बच्चों इसको फिल करने के तरीके तो 3 हो गए, लेकिन अब इसको फिल करने के तरीके कितने हैं? तो बच्चों देखिए अगर आपने 2, 4, 6 में से कुछ एक यहां पर फिल कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मिलता हूं जैसे हमने 6 फिल किया, तो अब देखिएगा जो बची हुई डिजिट्स हैं टोटल 5 हैं, लेकिन 5 डिजिट्स में एक 0 भी है, और 0 हम यहां फर्स्ट प्लेस पे नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर आपने यहां 0 भर दिया तो कौन से डिजिट का नंबर हो गया, कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट का, जबकि हमको कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 4 डिजिट का। तो यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो बच्चों इसका मतलब जब मैंने यहां 0 फिल किया था तो इसको फिल करने के तरीके थे 5, और बच्चों जब मैंने यहां 0 फिल ना करके 2, 4, 6 में से कुछ फिल किया तो इसको फिल करने के तरीके बच्चों कितने हो गए, 4। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फिर मुझे दोनों केसेस को अलग अलग लेना पड़ेगा बच्चों। तो 2 केस हम ऐसे सवालों में हमेशा जब भी 0 की वजह से यहां पर एम्बिग्यूटी क्रिएट हो कि बच्चों की इसको भरने के तरीके 4 हैं कि 5 हैं, ठीक है बच्चों। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स में हम 2 डिफरेंट केसेस बना लेंगे, एक 0 वाला एक नॉन 0 वाला। तो बच्चों हमने क्या किया, पहला केस लिया कि हमने सपोज यहां पे 0 फिल किया, ठीक है बच्चों। अगर हमने यहां 0 फिल किया तो हमारे पास टोटल कितनी डिजिट और बची हैं, 5 डिजिट बची हैं, और हम कोई भी डिजिट यहां पे फिल कर सकते हैं क्योंकि 0 तो बचा ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसको फिल करने के तरीके 5, इसको फिल करने के तरीके 4, और बच्चों इसको फिल करने के तरीके 3। तो बच्चों कितना हो गया टोटल, ये 60, ठीक है। अब बच्चों इसमें दूसरा केस मतलब क्या होगा
कि हो सकता है कि जब हम इवन नंबर्स बना रहे हैं तो इवन नंबर में यहाँ पे 2 4 6 भी आ सकता है। तो सपोज यहाँ पे 0 नहीं फिल किया, वो वाले नंबर जिनमें यहाँ 0 नहीं है, बट यहाँ पे 2 4 6 में से कोई एक नंबर है, तो बच्चों इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3। आइदर यू कैन फिल 2 4 और 6। अब बच्चों अगर ऐसा हो गया तो बताइए इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों? यस, इसको फिल करने के तरीके अब 5 नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके पास 5 डिजिट्स बची हैं, या तो आपने यहाँ पे 2 4 6 में से एक नंबर फिल कर दिया है, तो टोटल जितनी डिजिट्स बची हैं 5, उनमें एक 0 भी है, और 0 को यहाँ फिल नहीं किया जा सकता बच्चों। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो गए? 4। और इसको फिल करने के अगर 4 तरीके हैं तो आपके पास अब कितनी डिजिट बची हैं? 4 डिजिट बची हैं, जिनमें 0 भी है। और बच्चों 0 को यहां तो फिल किया जा सकता है, तो इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4। और बच्चों इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? अगेन 3। तो अगर हम यहां देखते हैं तो 16 इंटू 9 144। तो बच्चों इसका मतलब ये वो केसेस हैं, वो इवन नंबर हैं जिनमें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 आता है, और ये वो इवन नंबर्स हैं जिनमें यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 4 6 आता है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं टोटल आपसे पूछूं कि ऐसे कितने नंबर्स बन गए, तो 60 प्लस 144, तो बच्चों कितना आंसर हो जाएगा? 204। ठीक है बच्चों, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 204। ऐसे 204 नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कि अगर हम रिपीटेशन अलाउड करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम रिपीटेशन अलाउड कर रहे हैं, देखिएगा अगर हम रिपीटेशन अलाउड करते हैं बच्चों, तो यहां पर अगर मैं 0 भरता हूं, फिल करता हूं, तो भी इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5, क्योंकि मैं 0 के अलावा बाकी सारे के सारे नंबर अगेन फिल कर सकता हूं। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पे 2 4 6 में से कुछ भी फिल करता हूं, सपोज मैंने यहां 2 या 4, सपोज यहां बच्चों मैंने 4 फिल कर दिया, तो इसको फिल करने के तरीके अगेन 5 हैं, क्योंकि जो 4 मैंने यहां फिल किया है उसको वापस से फिल कर सकता हूं, बिकॉज रिपीटेशन बच्चों इस केस में अलाउड दे रखा है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इसमें हमें केसेस बनाने की इससे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इस प्लेस को भरने के तरीके हर केस में 5 ही आ रहे हैं। तो बच्चों इसको 0 2 4 6 में से किसी भी एक तरीके से फिल कर दें, तो इसको फिल करने के तरीके हो जाएंगे बच्चों 4, और बच्चों इसको फिल करने के तरीके हो जाएंगे 5, क्योंकि 0 को छोड़ के बाकी सब फिल किया जा सकता है। और बच्चों का सेकंड प्लेस की बात करें, इसको फिल करने के तरीके हो जाएंगे पूरे 6, क्योंकि जो भी डिजिट्स आप यूज कर चुके हैं उनको आप वापस से यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो 6, और इसको फिल करने के तरीके ही बच्चों 6। तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 6 इंटू 6 दैट इज 36 इंटू 20 720। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, 720। अगला प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, आपको 5 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं यूजिंग द डिजिट 0 1 2 5 6 7 8। कितने डिजिट्स हैं बच्चों? यहाँ पे एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं हमारे पास, विच आर डिविजिबल बाय 5। अब आपको बच्चों ऐसे नंबर्स फॉर्म करने हैं जो कि 5 डिजिट्स के नंबर हों और 5 से ही डिविजिबल हों, और इसमें भी पहली कंडीशन है बच्चों की रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बच्चों अगर हमने देखे हैं कि कोई भी 5 डिजिट का अगर हमारे पास नंबर है, चलिए हम पहले प्रॉब्लम से बच्चों स्टार्ट करते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बच्चों अगर हम यहाँ देखें कि कोई भी 5 डिजिट का नंबर है और अगर ये 5 से डिविजिबल है, तो बच्चों कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है? तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए ये जो आपका यूनिट प्लेस है बच्चों, यहाँ पर या तो आपके पास 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, और हमारे पास जो डिजिट्स गिवन है उनमें ये दोनों ही डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं, 0 एंड 5। ठीक है बच्चों, तो अगेन लेकिन बच्चों यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि हमने बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बच्चों फिर से वही केस बनेगा, क्योंकि 0 है यहाँ पर फिर एम्बिग्यूटी आएगी, क्योंकि बच्चों अगर मैंने यहाँ पे 5 फिल कर दिया तो इसको मैं 0 यहाँ फिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर बच्चों मैंने यहाँ 0 फिल कर दिया तो यहाँ पर मैं 5 अगेन फिल कर सकता हूँ। मतलब इस प्लेस को भरने के लिए फिर से मेरे पास एम्बिग्यूटी हो सकती है बिकॉज ऑफ 0। तो ऐसे केस में बच्चों क्या करते हैं, जब यहाँ 0 या 5 में से कुछ फिल किया जा सकता है तो हम 2 केस बना लेंगे। अगेन क्या केस बना लेंगे बच्चों की, मान लिया एक बार हमने यहाँ पे 0 फिल कर दिया बच्चों, और दूसरे केस में हमने क्या किया बच्चों, 1 2 3 4 5 बच्चों यहाँ पर हमने 5 फिल कर दिया यूनिट प्लेस पे। ठीक है, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज बच्चों हो सकती है हमारे पास। अब ऐसे नंबर्स बच्चों जिनमें यहाँ पर 0 आता है यूनिट प्लेस पे,
ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और टोटल कितनी डिजिट्स बच्चों आपने काउंट की थी, टोटल हमारे पास 7 डिजिट्स है बच्चों, कितनी 7 डिजिट्स, ठीक है। तो बच्चों अगर हमने यहाँ पे 0 फिल कर दिया तो ये जो बची हुई 6 पूरी की पूरी 6 डिजिट्स हैं उनमें से मैं किसी को भी यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे बच्चों 6, और रिपीटेशन चूंकि अलाउड नहीं है तो बच्चों इस प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे मेरे पास 5, और इस प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे बच्चों 4, और इस प्लेस को बच्चों फिल करने के तरीके हो जाएंगे 3, और इस प्लेस को फिल करने के तो बच्चों एक ही तरीका है 0, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 20 और 16 18, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 360। ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हैं, 360 नंबर्स। अब बच्चों अगर ये वाला केस देखें कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 है, अगर हम 5 को फिल करते हैं तो बच्चों अब यहां पर इस प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइसेस बचेंगी, नॉट 6 बच्चों 5, क्योंकि जो हमारे पास जितने भी डिजिट बचे हैं उनमें 0 भी बचा है और 0 को यहां फिल नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके हो जाएंगे 5, और अब हमने एक डिजिट यहां पे फिल कर चुके हैं इसमें से, और 5 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो बच्चों टोटल कितने डिजिट बचेंगी, 5 डिजिट बची हैं, और उनमें 0 भी बचा है। ठीक है बच्चों, 5 बची हैं इंक्लूडिंग 0, बट 0 को इस प्लेस पे तो फिल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगर 5 डिजिट का नंबर है तो यहां तो फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के तरीके हो जाएंगे बच्चों अगेन 5, और अब 4 डिजिट बची हैं, इसको फिल करने के तरीके बच्चों हो जाएंगे 4, और इसको फिल करने के तरीके हो जाएंगे बच्चों 3। ठीक है, तो अगर हम काउंट करें तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, अगर हम ये देखते हैं कितने नंबर्स हैं बच्चों हमारे पास, तो बच्चों मल्टीप्लाई करना आप लोग कर लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। 20 और ये 15 इंटू 20 बच्चों ये हमारे पास आ गया 300। ठीक है, तो बच्चों अगर हम टोटल ऐसे नंबर्स देखें तो जिनमें 0 आता है वो 360 है, और यहाँ 5 आता है, टोटल 300 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों का सम, दैट इज 660। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर है हमारा, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 660। ऐसे 660 नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगर यहां पर हम इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों, तो हेयर रिपीटेशन इज अलाउड। तो बच्चों रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब अगर मैं 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करता हूं बच्चों 0 1 2 3 सॉरी नॉट 0 बच्चों 1 2 3 4 एंड 5, तो बच्चों ये 5 प्लेसेस हैं यहाँ पे, और इसको फिल करने के तरीके 0 या 5 है हमारे पास। मतलब हम यहाँ तो 0 फिल कर सकते हैं, 5 मतलब कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों, 2। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 फिल करता हूं तो अगेन यहां पर कुछ भी फिल किया जा सकता है 0 के अलावा। और बच्चों अगर मैं 5 फिल करता हूं तो भी 0 के अलावा बाकी सारी डिजिट्स वापस से फिल की जा सकती हैं, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। तो इस स्पेस को फिल करने के लिए कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसका मतलब कोई अलग अलग केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बच्चों इसमें हम 0 या 5 फिल कर सकते हैं। तो इस स्पेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे 2। अब हमने यहाँ 0 फिल किया हो या 5 फिल किया हो, डिजिट्स वापस से रिपीट की जा सकती हैं। तो बच्चों इस प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 0 के अलावा बाकी सारी चॉइसेस। बच्चों 0 के अलावा बाकी कितनी चॉइसेस बची, 6। ठीक है, और बच्चों अगर हम बात करें इस सेकंड प्लेस की तो यहां पर कुछ भी आ सकता है, 0 भी फिल किया जा सकता है, अगेन रिपीटेशन इज अलाउड, 5 भी फिल किया जा सकता है। तो बच्चों इसको फिल करने के तरीके अगेन 7, और थर्ड प्लेस को फिल करने के तरीके अगेन 7, और फोर्थ प्लेस को फिल करने के तरीके अगेन 7। तो बच्चों 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4116 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे अब बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रॉब्लम है हमारे पास, होपफुली बच्चों यहां पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट दिस आंसर। अब बच्चों यहां पर देखते हैं अगला प्रॉब्लम, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन। अब नंबर ऑफ डिजिट नहीं दे रखा आपको, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, आपको बोला है कि कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो कि 30,000 से 40,000 के बीच में हो। तो बच्चों हमें पता है 30,000 से बड़ा और 40,000 से छोटा कोई भी नंबर होगा तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट तो 5 ही आएंगी। इसका मतलब 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, लेकिन वो नंबर 30,000 से क्या होने चाहिए बच्चों, बड़े तो होने चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली 40,000 से क्या होने चाहिए, छोटे। तो ऐसी एक प्रीवियस प्रॉब्लम हमने की थी, 3,000 से बड़े 4,000 से छोटे होने चाहिए बेटा नंबर उसमें। तो हमने क्या किया था, उसमें हमने कहा था कि सर यूनिट सबसे फर्स्ट प्लेस पे, नॉट यूनिट प्लेस, सबसे फर्स्ट प्लेस पे
3 होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर भी देखो कि जितने भी नंबर्स होंगे 30,000 से 40,000 के बीच में, वो स्टार्ट कहां से हो रहे होंगे? सबसे पहला प्लेस क्या होगा? 3। तो हमें ये तो पता है कि वो नंबर सारे 3 से स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। और एक बच्चों एक और चीज पता है हमको, वो भी देख लेते हैं। एक तो 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो यहां पर तो 3 फिल करना है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन बच्चों आपको 30,000 और 40,000 कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है, बोथ एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है। मतलब नंबर 30,000 से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? लेस देन 40,000 होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ बच्चों बात करते हैं कि ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हैं, और डिजिट बच्चों के पास है 0 1 2 3 4 5, इनको यूज करते हुए। और बच्चों यहाँ पे कंडीशन ये है कि जितने भी नंबर्स हमको बनाने हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हाउ कैन वी चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट? डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी बाय 4 बच्चों कैसे चेक करते हैं? इन 2 प्लेसेस से, इन 2 प्लेसेस पे जो भी नंबर्स हैं, डिजिट नहीं बोल रहा हूं बच्चों, पूरा नंबर। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 2 4, तो 24, तो दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। सपोज यहां लिखा बच्चों 0 8, तो 0 8 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट की 2 डिजिट जो हैं आपकी, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये जो पूरा पूरा नंबर बनेगा 2 डिजिट का बच्चों, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि अब हम रैंडमली यहाँ कुछ भी फिल नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों प्लेसेस को हमें एक साथ फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों प्लेसेस पे जो एक साथ नंबर आएगा वो हमारे पास 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों अब ये देखते हैं कि इन दोनों प्लेसेस पे क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ताकि ये जो नंबर फॉर्म हो वो 4 से डिविजिबल हो। तो बच्चों एक 0 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, क्योंकि 0 और 4 हमारे पास है, गिवन है, यूज कर सकते हैं। बच्चों 0 8 भी हो सकता था, 0 8 भी हो सकता था बच्चों, लेकिन हमारे पास 8 है ही नहीं, इसका मतलब हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। और हम आगे देखें बच्चों, तो फिर 4 का मल्टीपल में अगर हम देखते हैं तो 12 हो सकता है। 4 का मल्टीपल देखिए 12 बेटा हम बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा 1 2 अवेलेबल है। और बच्चों नेक्स्ट 1 6 हो सकता है, बट बच्चों 1 6 है ही नहीं, 6 है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 1 2 इस केस में तो फिल नहीं किया जा सकता है। 16 नहीं कर सकते हैं, तो बेटा फिर क्या आएगा? 20। बेटा 2 0 कर सकते हैं, 2 भी अवेलेबल है, 0 भी अवेलेबल है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड ऑल द कॉम्बिनेशंस फॉर दीज 2 प्लेसेस। वी कैन फिल 2 4, yes, because we have 2 as well as 4. 2 8 we do not have 2, और सॉरी 8, तो बेटा यहाँ 2 8 नहीं आ सकता। यहाँ पर 32 हो सकता है, अगेन 36 नहीं हो सकता। 4 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगेन व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 4? नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, इट कैन बी 44। बट बेटा हम जब पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं वेयर द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो बच्चों रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां पर मैं 44 फिल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि रिपीटेशन नहीं कर सकता किसी भी डिजिट का। तो 44 को भी छोड़ के चलते हैं। मतलब 44 हो सकता था बच्चों, लेकिन हमारे केस में नहीं होगा, ठीक है। 48 आएगा नेक्स्ट, 4 का मल्टीपल, बट बच्चों 4 का मल्टीपल 48 तो होगा, लेकिन 8 है ही नहीं। अगला बच्चों आएगा 52, यस 52 बन सकता है बच्चों। अगला आएगा 56 60 64। तो ये जितने भी फर्दर आएंगे वो हम यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 7 8 फर्दर डिजिट्स अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों एक चीज समझ में आई कि हमारे पास यहाँ पर इन 2 प्लेसेस को फिल करने के जो तरीके हैं, अब हम अलग अलग नहीं कर सकते, पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन हमें यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो या तो यहाँ 0 4 आ सकता है, या यहाँ 1 2 आ सकता है, या 2 0। तो कितने तरीकों से इसको फिल किया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल इट? बाय 7 पॉसिबल वेज। हमारे पास ये पॉसिबल वेज है बच्चों, इसको काउंट नहीं किया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 0 8 बन नहीं सकता, और 44 यहां में बना नहीं सकता, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों। इसका मतलब इसको फिल करने के, इन दोनों प्लेसेस को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों? 7। तो ये दोनों प्लेसेस मैंने फिल कर दिए 7 तरीकों से, और यहां तो 3 आना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों एक डिजिट आपने 3 यूज कर ली है, 2 डिजिट्स आपने यहां पर यूज कर ली है, ठीक है। पर प्रॉब्लम एक और है बेटा, जब आप यहां 3 यूज कर चुके हो, क्या आप यहां पे आप 32 यूज कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब 32 बनाना तो पॉसिबल था, लेकिन चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए यहां पर 32 पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये वाला केस भी हमको
छोड़ना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको फिल करने के कितने पॉसिबल तरीके हो जाएंगे? 6। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि हम 3 फिल कर देते हैं और यहां जब भरने के तरीके या फिल करने के तरीके देखते हैं तो हम 32 ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। हम ये ध्यान नहीं रखते हैं, ये भूल जाते हैं कि 3 ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो ये इसलिए ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन मिस्टेक मैंने आपको कमिट करके बताई ताकि आप ना करें। ठीक है, अब बच्चों जब आपने यहाँ 3 फिल कर लिया और यहाँ पे आप 2 डिजिट यूज कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, तो अब इसको फिल करने के तरीके कितने होंगे? एक 3 यूज कर चुके हैं, 2 डिजिट और यूज कर चुके हैं, तो टोटल कितनी डिजिट थी बच्चों हमारे पास? 6। तो टोटल 3 डिजिट यूज हो चुकी हैं, तो इसको यूज यहाँ पर 3 तरीकों से फिल किया जा सकता है और इस प्लेस को 2 तरीकों से फिल किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो कितने केसेस हो जाएंगे आपके पास? टोटल 36 वेज। ठीक है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बात बताइए, अगर यहाँ पर मैं 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करता हूँ, ये 5 प्लेसेस हम बना लेते हैं और दूसरा जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे दे शुड बी ग्रेटर देन 30,000 एंड लेस देन 40,000। तो यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट 3, आपको यहाँ 3 फिल करना पड़ेगा, जैसा कि हमने ऊपर बात की है। बच्चों अब यहाँ पर क्या है कि नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, तो हम बात कर चुके हैं यहाँ पर हमारे पास जो चॉइसेस होंगी, वो जो डिजिट की चॉइसेस होंगी, वो जो 2 डिजिट से नंबर बनेगा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है इतना सा, क्या यहाँ पे 0 फिल किया जा सकता है? क्या यहाँ पर हम 0 फिल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों मान लीजिए कि यहाँ 3 फिल किया और अगर यहाँ 0 फिल किया और यहाँ पे 2 और मैंने 4 फिल कर दिया, तो 3 2 4 0 0, क्या ये नंबर 30,000 से बड़ा नहीं है? यस। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है? यस है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर अब 0 भी फिल किया जा सकता है, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो इसका मतलब बच्चों जो हमने अभी पहले पार्ट में बात की थी, उसमें हम एक कॉम्बिनेशन और ऐड कर देंगे 0 का। और बच्चों अगर हम इनको थोरोली देखें, 0 तो नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने एक 44 जो केस था वो पिछले वाले पार्ट में नहीं लिया था, लेकिन यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 फिल किया जा सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इन 2 प्लेसेस को फिल करने के अगर मैं चॉइसेस देखूं आपके पास, देखें हमारे पास कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों इसको फिल करने की 9 चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल हैं और यहां पर मैं 3 ही फिल करूंगा। लेकिन बच्चों इसकी अगर हम बात करें कि इस प्लेस पे हम कौन कौन से डिजिट फिल कर सकते हैं, तो बच्चों हम कोई सी भी कैसी भी डिजिट फिल कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड। तो टोटल कितने केसेस हैं, कितने डिजिट्स हैं बच्चों हमारे पास? 6। तो इसको फिल करने के प्लेसेस हमारे पास जो तरीके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6, और इस प्लेस को फिल करने के अगेन तरीके हो जाएंगे 6। तो बच्चों 36 इंटू 9। ठीक है बच्चों, 36 इंटू 9, तो इसका मतलब ये हुआ कि 324। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज देखिए, एक बात बताइए कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो हमने चूंकि यहाँ पे 3 फिल किया है, तो वो 30,000 से हम बड़े 30,000 से हम बड़े कंसीडर करते चल रहे हैं। बट बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि 30,000 शुड नॉट बी इंक्लूडेड, 30,000 एक्सक्लूड होना चाहिए। एक बार चेक कर लें कि जितने भी हमने पॉसिबल केसेस लिए हैं, क्या उसमें कहीं 30,000 तो हमने इंक्लूड नहीं कर लिया। तो बच्चों जब हमने यहाँ पे सारे पॉसिबल तरीकों से 2 डिजिट्स को फिल किया था, तो बच्चों देखिएगा अच्छे से, यहाँ पर जब हमने 3 फिल किया और इसको सारे पॉसिबल तरीकों से 9 तरीकों से फिल किया, तो उनमें से एक पॉसिबल केस ये भी था जब हमने यहाँ पे 0 फिल कर लिया है। ठीक है बच्चों, और इसको हमने ये जो बाकी के 2 प्लेसेस हैं, इनको हमने सारी पॉसिबल तरीकों से फिल किया है। वी हैव कंसीडर ऑल द पॉसिबल वेज, ऑल द केसेस। तो इन दीज केसेस one of the case will be when we have filled 0 here and 0 here also.
मतलब ये सारे केसेस में जब हमने इसको भरने के सारे तरीके, सारे केसेस हमने कंसीडर किए हैं, तो उस कंसीडरेशन में बिकॉज हम सारी डिजिट्स को यहाँ पर फिल करने की इक्वल चांसेस दे रहे हैं, तो उन चांसेस में से एक ऐसा भी चांस होगा जब हमने यहाँ पे 0 फिल किया होगा, और अगेन इसको हमने सारे चांसेस दिए, सो उनमें से भी एक केस वो होगा जब हमने यहाँ भी 0 फिल किया होगा, और यहाँ तो हमने 0 0 फिल किया ही है। इसका मतलब एक केस वो भी आ गया होगा बच्चों जब ये नंबर क्या बन गया होगा 30,000 एग्जैक्टली, और हमें 30,000 वाला नंबर काउंट नहीं करना है। इसका मतलब 324 केसेस में एक केस वो भी है जब हमको 30,000 बन रहा है हमारा और हमें वो नहीं लेना है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि टोटल 324 केसेस हैं, उनमें से एक केस को हटाना है, एक्सक्लूड करना है, तो वी विल बी हैविंग 323 केसेस। तो बच्चों ऐसे 323 नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं इस सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है बच्चों।